बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने बहुप्रचारित गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के खगड़िया से कर दी है। इस योजना के तहत बिहार के 32 जिलों को शामिल किया गया है। देश के 6 राज्यों में 116 जिलों को गरीब कल्याण रोजगार योजना का लाभ मिलेगा। इसमें सबसे ज्यादा बिहार के जिले हैं। बिहार के 32 जिलों को प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को काम दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने ये खास अभियान चलाया है जिसमें 125 दिनों तक मजदूरों को काम उपलब्ध कराया जाएगा। मजदूरों को रोजगार देने के लिए 25 अलग अलग प्रकार के कामों को तय किया गया है। तो जहां विभिन्न स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र के विकास के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ये अभियान विशेष रूप से 6 राज्यों के 116 हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया, देश तो सेना पे गर्व करता ही है, लेकिन आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है और जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है उनके प्रति नमन करता हूं। बिहार के भी हमारे जो साथी जिन्होंने बलिदान दिया है उनके प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों को भी आज जब बिहार से बात कर रहा हूं तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश आपके साथ है, देश सेना के साथ है, देश उसके उज्जवल भविष्य के लिए कृत संकल्प है। आज के इस कार्यक्रम की बात करने से पहले मैं जरूर वहां के गांव के लोगों से, बेलदौर के और खगड़िया जिला बिहार, मैं जरूर उनसे बात करना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को खगड़िया और बेलदौर कलिहार पंचायत की ओर से ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं और जो लॉकडाउन में फंसे हमारे मजदूर लोग जो थे और श्रीमान के द्वारा जो अच्छे व्यवस्था से गांव तक पहुंचाए और विद्यालय में जो चंदन जी कहां पर थे? हम सर राजस्थान में, सर अजमेर जिला में से थे। कितने साल से अजमेर में हो? वहाँ सर 7 महीने से हम थे। अच्छा, इसके पहले कहाँ थे? इससे पहले सर हम यहाँ आसाम में थे सर। अच्छा, तो क्या काम करते थे वहाँ? हम सर टावर का सर काम करते हैं, टावर का सर। अच्छा, तो बिल्कुल अभी अपने गांव में भी टावर लगाओगे? अभी सर हम वहाँ से आए हैं तो सर स्कूल में रहने के बाद सर पानी टंकी का सर मालूम चला काम चल रहा है, वहाँ भी टावर बन रहा है। अभी हम सर उसमें काम कर रहे हैं। वाह। आपको मालूम है ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ लोगों को दे रहे हैं, कि आपको भी मिला है क्या? जी सर, मिला है हम सबको। कितना मिला है? पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार योजना का शुभारंभ बिहार के खगड़िया से कर दी है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार ने जीएसटी में छूट की मांग की है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि क्रेडिट डिपॉजिट बढ़ाने की जरूरत है। नहीं जाना पड़े बाहर, तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने भी अपने स्तर से ये काम शुरू किया और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक निरंतर करते रहे इस सिलसिले में 6 बार, उस सिलसिले में भी सभी राज्य के लोग अपनी बात रखते रहे, हम भी कुछ सुझाव देते रहे। लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी हम लोगों ने पिछले मीटिंग में कहा है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो केंद्र सरकार ने शुरू कर दिया गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये बहुत ही लोगों के लिए राहत पहुंचाने वाली योजना है। और आप लोगों ने ये तय कर लिया कि जिस जिले में, किसी भी राज्य के जिस जिले में बाहर से काम करने वाले 25,000 और उससे अधिक लोग आए हैं, उन जिलों का चयन आप लोग ये किया गया है। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा और हम लोगों को भी मालूम है कि 6 राज्यों के 116 जिलों का चयन किया गया और बिहार के तो 38 में से 32 जिलों का चयन।
और उसमें भी खगड़िया का चयन किया गया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है और आप सब लोगों ने इस मामले में जो कुछ भी अभी माननीय मंत्री जी ने भी बता दिया कि 25 तरह के काम का चयन किया गया है और 125 दिनों तक अभी फिलहाल इसको लागू किया जाएगा। और जो हम लोगों को जानकारी मिली है कि इसमें केंद्र सरकार को सिर्फ अकेले गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो ये खुशी की बात है, कम से कम जो लोग बाहर से आए हैं उन लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से ये जो राहत दिया जा रहा है ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और उसके अलावे तो हम लोग चाहते ही हैं कि जो लोग भी अब बाहर जाकर काम नहीं करना चाहते हैं, और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि बाहर क्यों जाएं, कष्ट झेले हैं और ये तो कोई जानता ही नहीं है कोरोना वायरस की स्थिति कब तक और कहां लोग झेलेंगे। तो इसलिए हम लोगों की तरफ से भी प्रयास काफी कुछ करने की कोशिश की गई है। और जो कुछ भी अभी मनरेगा के अंतर्गत काम होगा, अन्य जो हमारे राज्य सरकार में भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे सड़क मार्ग की हो या अन्य विकास की योजनाओं हो, या हम लोगों का एक 7 निश्चय की योजना है और जल जीवन हरियाली अभियान हम लोगों ने पिछले वर्ष से चलाया है, उसमें भी 3 साल में करीब 24,000 करोड़ रुपया हम लोग खर्च कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों ने जीविका योजना की शुरुआत की और वो ऐसी योजना थी कि हम लोगों का लक्ष्य था कि 10 लाख परिवार समूह का गठन करें और अब 9.5 लाख के करीब समूह बन गया। 1 करोड़ से भी ज्यादा परिवार की महिलाएं हमारे यहाँ स्वयं सहायता ये जीविका समूह से जुड़ी और हम लोगों ने सोचा कि भाई बाहर से जो आई हैं महिलाएं, अगर वो जीविका समूह से नहीं जुड़ी हैं तो उनको इन सब समूहों में जोड़ना है। और हमारा तो जो अभी आज का जो कार्यक्रम का शुभारंभ आप कर रहे हैं, हम तो अभिनंदन करते ही हैं। और इसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 3 करोड़ 43 लाख रुपए का व्यय होगा सिर्फ एक पंचायत में। और हम आप चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस काम की शुरुआत कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने भी अपनी तरफ से जो योजनाओं की शुरुआत करने के बारे में निर्णय लिया है। यह भी आप ही से उसकी शुरुआत हम लोग राज्य सरकार की भी योजनाएं जो उसमें हम लोग करीब राज्य सरकार की तरफ से इस पंचायत में 2 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च करेंगे। यानी कई योजनाएं और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, काम का अवसर मिलेगा, ये सब अच्छी बात है। और हम तो एक ही अनुरोध करेंगे, ये काम शुरू हुआ है, बहुत उपयोगी योजना है, लेकिन हम बिहार के लिए तो हम पहले भी उस दिन के मीटिंग में भी अनुरोध कर चुके हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए। हमारे यहाँ उद्योग की जो कमी है तो उसके चलते जो हम लोगों की ख्वाहिश है और इच्छा है, किसी से कहेंगे कि विशेष सहायता के रूप में जीएसटी और आयकर में छूट देने पर केंद्र सरकार विचार कर सकती है। और हम लोगों के यहाँ जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो मात्र 43%, एक गरीब राज्य का जो पैसा लोग जमा करते हैं बैंकों में, उसका ज्यादा हिस्सा दूसरे राज्यों में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। और अब बात बालू के अवैध भंडारण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई की। खनन विभाग और प्रशासन की ओर से 4 जिले पटना, भोजपुर, औरंगाबाद और रोहतास में कार्रवाई की गई है। इस दौरान अवैध बालू का भंडारण और खनन करने वाले 52 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। साथ ही करोड़ों रुपए के बालू को भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अफसरों की अगुवाई में गठित छापेमारी दल ने अवैध भंडारण के खिलाफ अब काम करना शुरू कर दिया है। सभी टीम ने 4-4 अफसरों को रखा गया है। इन लोगों ने सबसे ज्यादा भोजपुर में संदेश थाने में 52 लोगों को पकड़ा है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया गया है। हम आपको बता दें कि 1 जुलाई से 3 माह के लिए एनजीटी के आदेश पर बालू के खनन पर रोक लगी रहती है, जिस दौरान अवैध बालू माफिया चोरी के बालू को मनमानी कीमत पर बेचते हैं और बंदोबस्ती धारी और खनन विभाग को करोड़ों के राजस्व का चूना लगाते हैं। और अब बात कोरोना की। बिहार में कोरोना का कोहराम जारी है। आज का फर्स्ट अपडेट जारी किया गया है, जिसमें कोरोना के 90 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि फर्स्ट अपडेट के अनुसार औरंगाबाद सबसे अधिक 21 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा बांका में 18, समस्तीपुर में 15, जहानाबाद में 6, सुपौल में 5 और राजधानी पटना में 2 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। और इसी के साथ बिहार में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,380 हो गई है। वहीं कोरोना की वजह से बिहार में अब तक 49 लोगों की मौत भी हो चुकी है।
डेहरी ऑन सोन में राजद कार्यकर्ताओं ने चीन सीमा पर शहीद हुए भारतीय जवान की शहादत पर शोक सभा का आयोजन किया। इस दौरान राजद नेता फिरोज हुसैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में कार्यकर्ताओं ने शहीदों के सम्मान में नारे भी लगाए। राजद के फिरोज हुसैन ने कहा कि चीन के नापाक इरादों को भारत कभी सफल नहीं होने देगा। हिंदुस्तान का 1 इंच जमीन भी चीन हमसे नहीं ले पाएगा। अगर गलत नजर भारत से वो देखेगा तो हिंदुस्तान के नौजवान चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि खून का एक एक कतरा बहाने के लिए यहाँ के नौजवान तैयार बैठे हैं। जो ये कायरतापूर्ण व्यवहार हुआ है, भारत के जो 20 जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए हम लोग सारे लोग दुखी हैं, सारा देश दुखी है। और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि देश का हर एक नौजवान, सब बच्चा वगैरह सब लोग भारतीय सेना के साथ हैं। और जब हमारी ज़रूरत हो वो हमें आवाज़ दे, और हम लोग खून का एक एक कतरा बहा देंगे इस देश के लिए। और इस देश का 1 इंच ज़मीन भी चीन के अधिकार में नहीं जाने देंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए वीडियो के साथ।